बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें मज़ीद अमेंडमेंट के लिए एक दरख्वास्त फ़ाइल की है और ये उनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसके साथ ये अटैच की गई है, क्योंकि उसके ऊपर अब समाअत नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाली हैं और बेंच 7 रुकनी जो बेंच है वो बन चुका है और जो ऑनरेबल जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी सरबराही में ये 7 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा। उसमें काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने एक और दरख्वास्त साथ पुट की है और वो दरख्वास्त क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस दरख्वास्त में ना सिर्फ काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने वो जो स्टांस था हुकूमत का और फ़रोग़ नसीम साहब का कि काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की अहलिया ने अगर कोई गलती की है या उन्होंने कोई असासे छुपाए हैं या उन्होंने कोई जायदादें बनाई हैं तो उनके साथ काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब अटैच हैं, और वो क्योंकि काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब अटैच हैं इसलिए रेफरेंस के ज़रिए उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये जो मामला हुकूमत और फ़रोग़ नसीम साहब का मौक़िफ़ था, अब काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपनी इस रिव्यू में जो दरख्वास्त है, जो नज़रसानी की अमेंडमेंट में जो दरख्वास्त फ़ाइल की है उसमें वो सारी चीज़ें तस्लीम कर ली हैं। इमरान खान की हुकूमत का जो मकसद है, जो इमरान खान की जो हुकूमत है या वफाकी वज़ीर कानून है या अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, जो उनका मौक़िफ़ था उसको ख़ुद काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब तस्लीम कर रहे हैं और साथ काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ना सिर्फ इमरान खान और उनके वज़रा और उनके मशीरान पर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगा रहे हैं बल्कि फ़ौज के जो साबका ओहदेदारान हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, साबका चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बड़ी जो है वो अजीब से मुतालबे अदालत से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की अपनी दरख्वास्त है। पहले उनकी वाइफ और बाकी दरख्वास्तों के ऊपर हमने बात की थी, तो अब इनकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने फरमाया है कि FBI की जो रिपोर्ट है वो जो हमें नहीं दी गई, जो रिपोर्ट FBI ने तैयार की है जो मेरी बीवी के ख़िलाफ़। अब देखें जो केस था रेफरेंस में, वहाँ काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अलग हूँ और मेरी बीवी अलग है और मेरे बच्चे अलग हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और मैं अपने बीवी बच्चों का जवाबदेह नहीं हूँ। ये सारे का सारा केस था काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब का। आज काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब, अब जो इंक्वायरी हुई, जो 19 जून का फ़ैसला है जिसमें FBI को ये डायरेक्शन दी गई थी कि काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के वाइफ और बच्चों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से इंक्वायरी की जाए। अब वो इंक्वायरी है काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की बीवी और बच्चों के हवाले से, लेकिन काज़ी साहब फरमाते हैं मुझे FBI की वो रिपोर्ट नहीं दी गई। भाई आपका जब कंसर्न नहीं है उस रिपोर्ट से, जब आपका कोई लेना देना नहीं है उस रिपोर्ट के साथ, तो फिर आप वो रिपोर्ट क्यों मांगना चाहते हैं और आप अपने साथ अपनी अहलिया को मिलाकर क्यों मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आपने खुद फरमाया था कि आप इंडिपेंडेंट हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं और उनका मामला है, उनसे पूछा जाए। उनको FBI ने नहीं पूछा और यहाँ रेफरेंस फाइल कर दिया। अब जब FBI उनसे पूछ रहा है उसके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है। साथ कहते हैं कि जैसे मेरे खिलाफ रेफरेंस था वो भी एक प्रोपेगेंडा था और ये जो FBI की कार्रवाई है और ये जो रिपोर्ट है ये भी मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और मैं इसको मुस्तरद करता हूँ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इसका मतलब ये है कि FBI ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के पास, वो ये बताती है कि वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि ये पर्चियाँ नहीं दे सके, ये रसीदें नहीं दे सके और यही वजह है कि अब इनके लिए ये परेशानी बन गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से, काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब फरमाते हैं FBI की रिपोर्ट से मैं और मेरी अहलिया मुतासर हो सकते हैं। भाई काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब आप कैसे मुतासर हो सकते हैं, वो तो आपकी बीवी का मामला है और आप खुद ये कह चुके हैं कि मेरी बीवी और बच्चों को FBI ने ना कोई नोटिस किया है, ना उनसे पूछा है और डायरेक्ट मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया है। आपकी ही जो स्टांस था उसको अदालत ने तस्लीम करते हुए कहा कि अब FBI को कहा कि आप इनकी बीवी और बच्चों से पूछें, जज का इसमें कोई मामला नहीं है। आज जज साहब कहते हैं कि उस FBI की रिपोर्ट से मैं मुतासर हो सकता हूँ और मेरी बीवी मुतासर हो सकती है, इसलिए उस रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ और उसको सेटिस्फाइड किया जाए।
है। साथ काजी फैज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि 19 जून 2020 का जो फैसला है उसका पैरा नंबर 2 था 11 उसको वापस लिया जाए। ये वो पैरा जाते हैं जिसमें FBR को डायरेक्शंस दी गई थी। और अब एक और बड़ी अहम बात, पूरे रेफरेंस की समात और पूरे रेफरेंस की कार्रवाई जो दोस्त हमें बड़े पुराने अरसा से सुनते आ रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि जो काजी फैज़ ईसा साहब के रेफरेंस की सारी कार्रवाई से हम आपको आगाह करते थे और डे टू डे हेयरिंग होती थी और उसकी पूरी हेयरिंग की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते थे। और उस वक्त हमारे काफ़ी दोस्त थे जो ये मामला उठाते थे कि फ़रोग़ नसीम साहब हार गए हैं, फ़रोग़ नसीम साहब के पास जवाब नहीं है। और मैं उस वक्त भी कहता था कि फ़रोग़ नसीम साहब का पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और आज काजी फैज़ ईसा साहब खुद मान रहे हैं जो रेफरेंस की कार्रवाई है उसमें यह डिस्कस हुआ था कि जो मामला है इनकी बीवी का और इनके बच्चों का वो रेफरेंस में नहीं आ सकता, वो उनका मामला है, उनके खिलाफ इदारे अलग से कोई मामला करें। हुकूमत का यही मौक़िफ़ था कि क्योंकि इनके बीवी और बच्चों का मामला है तो बजाय इसके कोई और अथॉरिटी इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ऑनर का ये जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई और अथॉरिटी इनके बच्ची और बीवी से जाकर सवालात करे, इसलिए रेफरेंस में आए थे और रेफरेंस फाइल किया था ताकि एग्जेक्टिव उसमें इंटरफेयर ना करे और एग्जेक्टिव उन मामलात को ना देखे, बल्कि खुद जो ऑनरेबल जजेस हैं वो ऑनरेबल जज के मामलात को और उनकी बीवी बच्चों के मामलात को देख के जो कानून के मुताबिक है डिसाइड कर दें। इतनी सी बात थी। आज काजी फैज़ ईसा साहब अपनी रिव्यू पिटीशन में ये फरमा रहे हैं कि ये एग्जेक्टिव को जो आज़ादी दी जा रही है और जो इख्तियारात दी जा रहे हैं ये अदलिया की आज़ादी पर सवालात उठाने वाली बात है और अदलिया की आज़ादी ख़तरे में पड़ गई है कि एग्जेक्टिव FBR कौन है, एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी है कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी को यह इख्तियार दे दिया गया है कि मेरी बीवी और बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी करें और वो मेरे खिलाफ एक चार्जशीट अदालत में जमा करवाएं, इससे अदलिया की आज़ादी को ख़तरा है। हुजूर यही बात तो फ़रोग़ नसीम साहब ने जो 1 महीने की कार्रवाई थी उसमें रोज़ चीख कर बताते थे। जब उनसे ये सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूछा करते थे कि आपने इनकी बीवी और बच्चों को पहले नोटिस क्यों नहीं जारी किए, तो वो कहते थे हुजूर हम तो इसलिए जारी नहीं करते थे कि ये जज साहब की बीवी और बच्चे हैं तो कल ये सवाल ना उठे कि ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर कुछ जो उसका अदलिया की आज़ादी को कहीं कोई नुकसान पहुंचाया गया है। तो हम तो इसलिए रेफरेंस में आए कि ये वो प्रॉपर फोरम है जो जजेस की फैमिलीज़ या जज के जो मामलात हैं उसको देख सके और उसी जज के जो साथ कुलीग्स हैं वो उसका हिस्सा होते हैं। तो हम तो इसलिए आए थे। आज काजी फैज़ ईसा साहब खुद फरमा रहे हैं कि ये एग्जेक्टिव को इख्तियार देना अदलिया की आज़ादी पर बहुत बड़ा सवाल है। साथ उन्होंने कहा कि ये MQM और इमरान खान की जो दरख्वास्तें थीं और ये मुझे घर भेजना चाहते थे, मुझे नौकरी से फारिग करना चाहते थे। ये फैज़ाबाद धरना जो केस है उसकी जो जजमेंट है उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी थी। इनकी जो मेला फाइल ली है वो ये बात बताती है कि इन्होंने दरख्वास्त में ये कह दिया था कि इनको घर भेजा जाना चाहिए। और ये जो फैज़ाबाद धरना केस का जो मेरी जजमेंट थी उसके रिव्यू में MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी उसमें कहा था कि इनको घर जाना चाहिए। तो वही इसी वजह से इन्होंने रेफरेंस फाइल किया। तो ये इनकी मेला फाइल ली है। और साथ साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब के बारे में वो ये कहते हैं, आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में, कि उनका जो मामला था उन्होंने निजी मीटिंग में मुझसे रेफरेंस का जिक्र करके वो बेसिकली मुझसे इस्तीफ़ा लेना चाहते थे। वो मुझे ये कह रहे थे कि आपके ख़िलाफ़ आ गया है रेफरेंस, आपके ख़िलाफ़ फ़ाइल हो गया है तो बेहतर है कि आप रिज़ाइन कर दें। उनका रेफरेंस का मुझे बताना निजी मीटिंग में उसका ये था कि वो मुझसे इस्तीफ़ा लेना चाहते थे। साथ उन्होंने कहा कि इस रेफरेंस के अंदर मेरी दरख्वास्त के 2 पहलू थे, एक तो हुकूमत के बारे में था और हुकूमत की मेलाफाइड इंटेंशन के बारे में था, दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तअस्सुब के बारे में था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में फरमा रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर 5 जजेस होते हैं, मेंबर होते हैं, वो उनके बारे में ये फरमाया जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार भी उसका हिस्सा थे और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब उसके चेयरमैन थे। उसके बारे में फरमा रहे हैं काजी फैज़ ईसा साहब कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तअस्सुब था उस पॉइंट को मेरी पिटीशन में डिस्कस ही नहीं किया गया और फैसले में डिस्कस ही नहीं किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तअस्सुब को डिस्कस करना ज़रूरी था और ये आइन के मनाफी है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्रेडिबिलिटी को जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके ये बता रहे हैं कि जो आइन है और आइन ने जो 209 आर्टिकल में इख्तियारात दिए हैं या जो एक प्रोसेस दिया है
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उसके ऊपर सवालात उठा के काजी फैज़ ईसा साहब ने खुद आइन के ऊपर हमला किया है, खुद अपने इदारे के ऊपर हमला किया है, और वो अपने ही कोलीग्स को कह रहे हैं कि वो मुतअस्सब थे। तो अगर वो अपने कोलीग्स को कह सकते हैं कि वो मुतअस्सब थे, तो फिर क्या कोई और कह सकता है कि उन 10 रुकनी बेंच में कुछ और भी थे जो काजी फैज़ ईसा साहब को फेवर कर रहे थे? तो ये तो फिर कोई बात ना हुई। जब फैसला आ गया, जैसे हुकूमत ने उसको मिन्नो अन तस्लीम किया और हुकूमत ने रिव्यू ही नहीं फाइल किया, हत्ता कि शहजाद अकबर फ़रोग़ नसीम के हवाले से जो बात हुई, जो इख्तलाफी नोट थे, उसके बावजूद हुकूमत ने उसके ऊपर भी रिव्यू नहीं किया। और आज अपने रिव्यू में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चैलेंज करना और उसको मुतअस्सब बॉडी कहना, ये भी अपनी तरफ खुद एक जो है वो सवाल जन्म देता है। इमरान खान की हुकूमत और ओहदेदारान के हवाले से सवालात उठाते उन्होंने कहा कि उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, उसमें जुल्फ़ी बुखारी है, शहजाद अकबर है, यार बाबर नदीम है, नदीम बाबर है, आसिम सलीम बाजवा है, फैसल वाडा है और शहबाज गिल है। इनकी आगे डिटेल्स दी हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल्स बताऊं कि किसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा आसिम सलीम बाजवा को डिस्कस किया गया है। आसिम सलीम बाजवा को ये पहली दफ़ा डिस्कस किया जा रहा है। काजी फैज़ ईसा साहब की रिव्यू पिटीशन में अमेंडमेंट की दरख्वास्त में सलीम बाजवा को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि मरीम नवाज़ डिस्कस करती है, क्योंकि नून लीग डिस्कस करती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन डिस्कस करती है। और वो ये कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा के, क्योंकि बैरून मुल्क अब आसिम सलीम बाजवा का कोई तल्लक नहीं है, वो सी पैक के जो है वो इस वक्त उसको देख रहे हैं। वो इस वक्त इमरान खान के मुशीर नहीं है, वो इमरान खान का उनका वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब ये अमेंडमेंट की दरख्वास्त दे रहे हैं जब आसिम सलीम बाजवा साहब के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। उसके बावजूद उनका जिक्र करके वो क्या शो करवाना चाहते हैं कि क्या जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है या उनके मौक़िफ़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये भी अपने तय एक सवाल है जिसके ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने इन सारी चीज़ों को देखना है। साथ कहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के फैसले की रोशनी में हमारी रिव्यू पिटीशंस को मंजूर करते हुए जो FBR को डायरेक्शन दी गई थी उनको ख़त्म किया जाए। साथ उन्होंने ये उसमें गुजारिश की कि जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन 3 जजेस को भी उस बेंच का हिस्सा बनाया जाए जो रिव्यू पिटीशंस को सुन रहा है, और पूरा 10 रुकनी बेंच हो, 7 रुकनी बेंच ना हो। साथ उन्होंने वो फरमाइश की है जो आजकल शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल करते हैं कि जो केस की समाअत है इसको लाइव नशर किया जाए टीवी चैनल्स पर, ताकि टीवी चैनल्स पर दिखाया जाए कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की लैंग्वेज क्या है, वो कैसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो अपने आप को बचाने की बजाय या अपने आप को डिफेंड करने की बजाय किस किस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो ना साबिक चीफ जस्टिस को, ना वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ना वो हुकूमत को, ना वो साबिक जो फ़ौज के अफसरान हैं उनको, किसी को भी नहीं बख्श रहे। ये सारी चीज़ें अब वो चाहते हैं कि मीडिया पर आएँ और लाइव नशर की जाएँ। अब देखते हैं कि इनकी जो दरख्वास्तें हैं और ये रिव्यू पिटीशंस हैं ये किस तरफ जाती हैं। मामला अब जो इनका मौक़िफ़ पहली पिटीशन में था, जो जिसके बाद ये 19 जून का फ़ैसला आया है, अब टोटली उससे इन्होंने यू टर्न लेते हुए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए हैं। और मुझे ये लगता है कि ये रिव्यू पिटीशंस इनके गले पड़ जाएंगी और ये मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। और FBR से मामला फिर ये रेफरेंस की तरफ जा रहा है और ये रेफरेंस खुलेगा और इसमें मामलात ख़राब होंगे। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।